गणेश चतुर्थी का नाम लेते ही मन में विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता श्री गणेश जी की छवि आ जाती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह दिन केवल पर्व ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि का वह अनमोल अवसर है जब भक्त अपने प्रिय गणराज को आह्वान करते हैं कि वे उनके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें और सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। 27 अगस्त को आने वाली यह चतुर्थी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह न केवल घर परिवार के कल्याण के लिए बल्कि मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत रखना अनिवार्य माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना व्रत और संकल्प के पूजा अधूरी रहती है। व्रत का अर्थ केवल भूखे रहने से नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहने से है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करता है, उसे भगवान गणेश की कृपा सहज प्राप्त होती है। कहते हैं कि व्रतधारी को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति रहती है और जीवन की कठिनाइयां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान पूरे दिन संयमित आचरण करना चाहिए। झूठ, कटु वचन, नकारात्मक विचार और किसी भी प्रकार का अपवित्र कर्म इस दिन त्याग देना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका व्रत कई गुना फलदायी माना जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा में गणपति को मोदक अर्पित करना विशेष माना गया है। मान्यता है कि भगवान गणेश को लड्डू और मोदक अति प्रिय हैं। जो भक्त उन्हें मोदक का भोग लगाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार दूर्वा घास भी गणेश जी को प्रिय है। दूर्वा की 3 पत्तियों का एकत्रित गुच्छा गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाने से रोग दोष दूर होते हैं और परिवार में आयु व स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता है व्रत के साथ सावधानियों का पालन। यदि भक्त लापरवाह हो जाए और नियमों का पालन न करे, तो व्रत का पुण्य कम हो सकता है। जैसे इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने से मिथ्या दोष लगता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं या समाज में बदनामी हो सकती है। इसलिए 27 अगस्त की चतुर्थी के दिन सूर्यास्त से पहले या रात को चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए। यदि अनजाने में चंद्र दर्शन हो भी जाए, तो श्री कृष्ण की स्यमंतक मणिकथा का पाठ कर लेना चाहिए, जिससे दोष का निवारण हो जाता है। व्रत के दिन कांटा, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन वर्जित है। घर में सात्विक वातावरण बनाए रखना चाहिए। वातावरण में गंदगी, कलह या क्रोध का भाव गणपति की कृपा को दूर कर देता है। अतः इस दिन विशेषकर ध्यान दें कि घर में शांति और पवित्रता बनी रहे। गणेश चतुर्थी पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश जी का पूजन करते समय पूजा स्थल को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ माना गया है। गणेश प्रतिमा या चित्र को लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और उस पर रोली, अक्षत, सिंदूर, धूप दीप अर्पित करें। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अब बात करें उन 2 विशेष कार्यों की जिन्हें 27 अगस्त की गणेश चतुर्थी पर अवश्य करना चाहिए। पहला कार्य है गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करना। दूर्वा उनकी प्रिय है और मोदक उनका परम प्रिय भोग। जब भक्त इन दोनों चीजों का भोग लगाता है, तो गणेश जी प्रसन्न होकर जीवन से सभी विघ्नों को हर लेते हैं और मनोकामनाओं की सिद्धि करते हैं। दूसरा कार्य है इस दिन गरीबों और बच्चों को भोजन कराना या मिठाई बांटना। गणपति केवल भोग से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि जब उनके भक्त किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वे असीम कृपा करते हैं। इसलिए इस दिन प्रसाद का वितरण अवश्य करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर व्रत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन के लिए भी लाभकारी है। व्रत से आत्मसंयम की शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन किए गए जप, ध्यान और पूजा का फल साधारण दिनों की तुलना में कई गुना बढ़कर मिलता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत करता है उसके पाप क्षय होते हैं और उसे दीर्घायु, संतान सुख और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत करके गणेश जी को पुत्र रूप में पाया था। तभी से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। तो इस बार 27 अगस्त को आने वाली गणेश चतुर्थी को पूरे श्रद्धा भाव से मनाएं। व्रत का संकल्प लें, पूजा विधि पूरी करें, आवश्यक सावधानियों का पालन करें और उन दो कार्यों को अवश्य करें: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करना तथा गरीबों को भोजन कराना। यही दो छोटे से कार्य आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य ला सकते हैं। गणपति बप्पा का स्मरण करने से ही मन में आनंद और शांति का संचार होता है। यदि पूरे मनोयोग से व्रत और पूजा की जाए तो निश्चित रूप से भगवान गणेश भक्तों के जीवन से हर प्रकार की बाधा दूर करेंगे और जीवन को सुख, शांति और सफलता से परिपूर्ण करेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आने वाली गणेश चतुर्थी का पर्व भारतीय संस्कृति में केवल एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा और आस्था का वह दिव्य अवसर है जब भक्त विघ्नहर्ता गणपति को अपने घर आमंत्रित करते हैं। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि इसे सिद्धि विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। 27 अगस्त का यह दिन हर गृहस्थ के जीवन में मंगल और सौभाग्य लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दिन जो भी व्रत करता है गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। गणपति बप्पा का स्मरण करते ही मन में आनंद की तरंगें दौड़ पड़ती हैं। वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि प्रथम पूज्य, मंगलकर्ता और बुद्धि विवेक के अधिपति हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि त्रेता युग में जब समुद्र मंथन हुआ और अनेक अमृत समान रत्न निकले, तब देवताओं ने श्री गणेश को सबसे पहले पूजा का अधिकार दिया। तभी से किसी भी शुभ कार्य से पूर्व गणपति पूजन की परंपरा चली आ रही है। गणेश चतुर्थी का व्रत और महत्व व्रत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। व्रत का अर्थ केवल उपवास या अन्न त्याग नहीं होता, बल्कि यह मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का संकल्प है। गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति और पाप क्षय के लिए किया जाता है। माता पार्वती ने सबसे पहले गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। कथा के अनुसार उन्होंने इस व्रत के पुण्य से गणेश जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तभी से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। आज भी अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए और पुरुष अपने जीवन से विघ्न बाधा दूर करने के लिए यह व्रत रखते हैं। व्रत विधि का गहरा रहस्य: 27 अगस्त की सुबह स्नान करके पवित्र मन से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में यह भाव होना चाहिए कि दिन भर हम संयम से रहेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, मन को नियंत्रण में रखेंगे और प्रभु गणेश की सेवा करेंगे। संकल्प के बाद पूजा स्थान को स्वच्छ करके उत्तर पूर्व दिशा में गणेश प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। लकड़ी के पाटे पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाए, उस पर श्री गणेश जी को विराजमान करें। फिर उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय है, अतः उन्हें सिंदूर और लाल चंदन अवश्य चढ़ाएं। पूजा के दौरान एयुएम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करते रहे। मान्यता है कि इस मंत्र का जप करने से बुद्धि, विवेक और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। गणेश जी के पूजन में दूर्वा का विशेष महत्व है। दूर्वा की 3 पत्तियां एक साथ मिलाकर गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। यह उनके प्रियतम भोगों में से एक है। दूसरा भोग है मोदक। गणेश जी को मोदक इतना प्रिय है कि उन्हें मोदक प्रिय कहा जाता है। इसलिए इस दिन घर में मोदक अवश्य बनाना चाहिए और उन्हें प्रसाद स्वरूप अर्पित करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पावन कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया। गणेश जी ने इसे अपना अपमान समझकर शाप दे दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई चंद्र दर्शन करेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा और उसके ऊपर झूठे आरोप लगेंगे। इस शाप से परेशान होकर चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित होगा, लेकिन यदि अनजाने में दर्शन हो जाए तो स्यमंतक मणि कथा का श्रवण करने से दोष समाप्त हो जाएगा।
इस कथा से हमें सावधानी का संदेश मिलता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावधानियां जो इस दिन आवश्यक हैं, इस दिन किए गए कुछ छोटे से भूल भी व्रत का प्रभाव कम कर सकती हैं। जैसे इस दिन चंद्रमा का दर्शन न करें, पूजा में लहसुन प्याज या मांस मदिरा का प्रयोग न करें, पूजा के समय अपवित्र या गंदे वस्त्र न पहने, घर में कलह झगड़ा या अशांति न फैलाए, किसी का अपमान कटु वचन या क्रोध से बचें। यदि ये सावधानियां रखी जाएं तो व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। 27 अगस्त को करने योग्य 2 विशेष कार्य। गणेश चतुर्थी पर गणपति को प्रसन्न करने के लिए 2 कार्य अनिवार्य बताए गए हैं। पहला कार्य है गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करना। ये दोनों उनके प्रिय हैं। दूर्वा चढ़ाने से स्वास्थ्य, लंबी आयु और संतान सुख मिलता है। वहीं मोदक अर्पण करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दूसरा कार्य है गरीबों और बच्चों को भोजन कराना। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी उसी घर में स्थायी रूप से विराजते हैं जहां कोई भूखे को भोजन कराता है और जरूरतमंद की मदद करता है। इसलिए इस दिन भोजन या मिठाई बांटना न भूलें। व्रत का फल और आध्यात्मिक महत्व। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। जीवन में सुख शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। इस व्रत से मन की एकाग्रता बढ़ती है और भक्त के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। गणपति जी का एक नाम विघ्नहर्ता है। जब भक्त पूरे समर्पण से व्रत करता है तो जीवन की हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाती है। व्यवसाय में सफलता, नौकरी में उन्नति, शिक्षा में प्रगति और दाम्पत्य जीवन में मधुरता, यह सब गणेश जी की कृपा से ही संभव है। निष्कर्ष, 27 अगस्त को आने वाली गणेश चतुर्थी का पर्व केवल पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मकता और दिव्यता से भरने का दिन है। व्रत रखना अनिवार्य है, सावधानियों का पालन आवश्यक है और वे 2 कार्य करना सबसे अधिक फलदायी है। भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करना तथा गरीबों को भोजन कराना। यदि यह सब पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान गणेश हमारे जीवन से दुख दर्द दूर करके सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब जब सूर्योदय होता है, भारतीय आकाश में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है। यह वही दिन है जब स्वयं पार्वती नंदन, शिवप्रिय, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य गणपति का जन्म हुआ था। वे देवता जिन्होंने देवताओं को संकट से मुक्त किया, वे देवता जिन्होंने असुरों का विनाश किया और वे देवता जिन्होंने भक्तों के जीवन को दुखों से मुक्त कर सुख और समृद्धि से भर दिया। 27 अगस्त की गणेश चतुर्थी केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड गणपति की ऊर्जा से गुंजायमान होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस दिन व्रत करने और गणेश पूजन करने से पुण्य का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। व्रत का महत्व। गणेश चतुर्थी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का असली अर्थ है आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना। इस दिन जब भक्त संकल्प लेकर कहते हैं कि हे गणपति, आज मैं अपना मन, वचन और कर्म सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं, तभी असली व्रत का फल मिलता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। व्यापार में आने वाली रुकावट, शिक्षा में आने वाली कठिनाई, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, संतान सुख में बाधा, सब कुछ गणपति बप्पा के चरणों में समर्पित करने से दूर हो जाता है। व्रत की शुरुआत कैसे करें? 27 अगस्त की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर आसन बिछाएं और गणेश प्रतिमा या चित्र को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। अब संकल्प लें, मैं आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत कर रहा हूं। हे गणपति, आप मेरे जीवन से सभी विघ्न दूर करें। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, दूर्वा और मोदक अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अत्यंत प्रिय हैं। दूर्वा का चढ़ाना दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करता है, जबकि मोदक का भोग सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। पूजा के समय ऐं गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। यदि संभव हो तो गणेश चालीसा का पाठ भी करें।
गणेश चतुर्थी की कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा सुनने और सुनाने से ही व्रत पूर्ण होता है। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ा। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। देवता परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक दिव्य बालक की रचना की। वही बालक गणेश कहलाए। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि असुर भी भयभीत हो गए। देवताओं ने उन्हें विघ्नहर्ता माना और उनके पूजन की परंपरा शुरू की। दूसरी कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया। गणेश जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करेगा उस पर मिथ्या दोष लगेगा, उसके ऊपर झूठे आरोप लगेंगे। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि यदि कोई अनजाने में चंद्र दर्शन कर ले तो वह स्यमंतक मणि कथा का पाठ करके दोष से मुक्त हो सकता है। इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। सावधानियां। गणेश चतुर्थी के दिन कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस दिन चंद्रमा का दर्शन न करें। लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन वर्जित है। घर में कलह या झगड़ा बिल्कुल न करें। अपवित्र वस्त्र पहनकर पूजा न करें। किसी का दिल न दुखाएं। किसी गरीब को भूखा न छोड़ें। इन सावधानियों का पालन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। करने योग्य 2 विशेष कार्य। इस दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए 2 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य है दूर्वा और मोदक अर्पित करना। दूर्वा चढ़ाने से रोग और बाधाएं दूर होती हैं। मोदक अर्पित करने से सुख समृद्धि आती है। दूसरा कार्य है गरीबों और बच्चों को भोजन कराना। गणेश जी प्रसन्न होकर उसी घर में निवास करते हैं जहां दया और सेवा का भाव होता है।